बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को प्रिपेयर करने का जो पहला मेथड है दैट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। एक बात याद रखिएगा, ये पूरी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी गई है। इसमें जो लेफ़्ट साइड पे, ये मेरा लेफ़्ट हैंड साइड है, ये वाला, ये जो लिखा होता है ना, ये प्रोसेस होता है, और ये जो राइट साइड पे लिखा होता है ये मॉलिक्यूल होता है। अब आप इस प्रिपरेशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो राइट साइड वाला मॉलिक्यूल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। अल्काइल पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया जा चुका है, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स होते हैं। अल्काइल को R से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलाइड को X से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ अल्काइल हैलाइड। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपने RX लिखा, X को देख के आपने HX ऐड करना है। दिस इज़ हेलोजन एसिड। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपने यहाँ पे जिंक ऐड करनी है। Zn जिंक इन दोनों X को रिमूव करवा लेगा। तो जो चीज़ बनेगी इट विल बी ZnX2 प्लस, बाकी आपके पास जो बच गया वो R और H। दिस इज़ कॉल्ड अल्केन। दिस इज़ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम और X की वैल्यू पुट करते हैं। एग्जाम्पल, R की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ CH3 और X की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ Cl। R की जगह CH3 और X की जगह Cl। सिमिलरली अब H और X की जगह क्या पुट करूँगा, Cl। जिंक एज इट इज़ रहेगा। तो जिंक क्या करेगा, दोनों Cl को रिमूव करवा लेगा और जो चीज़ बनेगी दैट विल बी ZnCl2, जैसा कि यहाँ ऊपर ZnX2 था, और प्लस CH3 और H मिलकर क्या बनेगा, CH4, दैट इज़ मीथेन। अब आपने एक एग्जांपल और ट्राई करनी है। एग्जाम्पल 2, सॉरी दिस इज एग्जाम्पल 1। मैंने यहाँ पे CH3 लिखा था, अब जो कि R की वैल्यू, R की पहली वैल्यू CH3 है, दूसरी वैल्यू जो थी C2H5। बेशक अब यहाँ पे Cl है तो Br भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो X होता है
X2 होते हैं हेलोजेंस, X होते हैं हेलाइड्स। X की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, FCl Br I। तो हमने पहले Cl पुट किया था, अब हम Br पुट कर देते हैं। तो Br देखो, जहाँ पे CH3Cl था तो Cl को देख के आगे HCl डाला है। अब यहाँ पे Br किया है तो Br को देख के आगे HBr कर देंगे, प्लस जिंक एज इट इज़ रहेगा। ये जिंक इन दोनों Br को टारगेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जिंक पे +2 चार्ज होता है और Br पे -1 -2 जिंक +2, इट विल प्रोड्यूस Zn Br2 plus C2H5 and this C2H6, this is ethane. This was the first preparation of alkanes. इसका नाम क्या था? Reduction of alkyl halide. Second one is decarboxylation of monocarboxylic acid. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज सेकंड मेथड, कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे चीज़ लिखी होती है, दिस इज़ प्रोसेस, ये हमने काम करना होता है। किस पे करना है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पे। दिस इज़ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कौन सा है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला लिखते हैं, RC≡OH। दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी डीकार्बोक्सिलेशन, एक लफ्ज़ होता है डिहाइड्रेशन, उसका मतलब होता है वाटर का रिमूव होना। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूव होना। तो हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करवाना है। मींस मैं स्ट्रेट पे बता दूं आपको, तो ये जो चीज़ जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको हमने हटा देना, दैट इज़ CO2, अल्केन्स बन जाएगा। अल्केन को बनाने के लिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, देन यू विल ऐड NaOH, दिस इज़ बेस। हम जानते हैं कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। दिस OH, इट विल रिमूव, और ये क्या बन जाएगा? H2O प्लस। अब जो बाकी चीज़ रहेगी वो आप लिख लें, RC≡O, उसके बाद आगे ये तो ख़त्म हो गया, आगे बच गया ONA। दिस इज़ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपने इसको दोबारा नीचे लिखना है, दिस इज़ लास्ट स्टेप, RC≡ONA, और वंस अगेन आपने NaOH यूज़ करना है। मैं इसको कट करता जाऊँगा, ये Na इस Na के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा? Na2। ये CO2 3,
O first, second O, third O. This will be CO3 plus क्या बच गया R and H. This is alkane. हम इसमें अब एग्जांपल पुट करते हैं। मैं अब R की जगह पे CH3 सिर्फ लगा दूंगा। इस R की जगह CH3 C डबल बॉन्ड OH. This is acetic acid और दूसरा इसका नाम है कार्बन की नहीं, 1 and 2 कार्बन वाला अल्केन जो होता है वो इथेन होता है। तो इथेन से एथानोइक एसिड। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि मैंने इसका नाम कैसे लिखा। मैंने सबसे पहले इनके कार्बन काउंट किए हैं, तो मेरे पास 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाले अल्केन पे चले जाना है, उसका नाम है इथेन। ई हटा के OIC लगाना है, तो इट विल बी एथानोइक एसिड। प्लस वही चीज़ क्या ऐड करनी है हमने, NaOH, NaOH। दिस इज़ बेस और आपको इसका नाम मालूम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही प्रोसेस करना है। OH और H किधर से जाएगा, दिस विल बी H, दिस विल बी OH। क्या रिमूव हो जाएगा, H2O प्लस। अब जो कुछ बाकी बच गया वो अब देखते जाए। मैं लेफ्ट साइड से लिख रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O। ये सारी चीज़ यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद आगे कौन है, O के बाद कौन है, Na। दिस इज़ कॉल्ड, ये वाली चीज़ कहलाती है एसीटेट, और N इज़ द नेम ऑफ सोडियम। तो Na को हम पहले लिखेंगे सोडियम और बाकी चीज़ आ जाएगी एसीटेट। दिस इज़ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्पेशल नेम सोडियम एसीटेट। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में यही चीज़ नीचे दोबारा लिखनी है, CH3 C डबल बॉन्ड O Na, और इसके साथ दोबारा से NaOH यूज़ करना है, NaOH। तो Na क्या बन जाएगा, Na2C, फर्स्ट O, सेकंड O, थर्ड O, C फर्स्ट O, सेकंड O, थर्ड O, दिस विल बी CO3। बाकी क्या बच गया, CH3 और ये वाला H, दोनों को ऐड कर दें, क्या बन जाएगा, CH4। दिस इज़ मीथेन। हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अब आपने एक प्रैक्टिस करनी है, CH3 की जगह एग्जाम्पल 3 में आपने ये जो आपने खुद ट्राई करना है, सेकंड एग्जाम्पल में आपने C2H5 C डबल बॉन्ड OH को ट्राई करना है, उसको ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, कोब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जो अल्केन्स के लिए पढ़ना है, इसको हम कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लेने हैं। ये कुछ चीज़ें जो आपको सेपरेट करनी पड़ेंगी, जो बुक में नहीं होंगी, लेकिन देखो रटा नहीं है इसमें और आपको बेसिक समझ आ जाएगी। मैं इसके लिए एक अलग से आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। ये कोब इलेक्ट्रोलिसिस का हिस्सा नहीं है, ये इसके बैक पे चलाना है, आप किसी रफ साइड पे कर लें। अब सबसे पहले एसिटिक एसिड लिखें, CH3 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज़ एसिटिक एसिड। अच्छा, अब आप क्या करें, इसके साथ एक चीज़ और मिलाएं, जैसे NaOH कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ कॉल्ड बेस। दिस इज़ एसिटिक एसिड एंड दिस इज़ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और इधर से OH रिमूव हो जाएगा। ये दोनों मिल के क्या बना देंगे जी, H2O। और बाकी जो चीज़ रह जाएगी, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O, देन O, और O के साथ क्या आ जाएगा, Na। स्टूडेंट्स आपको पता है, हम पढ़ते आते हैं कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो चीज़ बनी है ना आपके पास सॉल्ट, मैं इसका नाम अभी नहीं बता रहा, बेसिकली इसका नाम सोडियम एसीटेट है। इसको नाम देने का भी पूरा मेथड है, सोडियम एसीटेट। अब ये जो सॉल्ट है ना, ये आपने कोब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में यूज़ करना है। तो ये देखिए इसकी बेस है, आपने एसिटिक एसिड यूज़ किया, NaOH के साथ ट्रीट करवाया, एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने सॉल्ट अब उठा के इधर लिख लेना है, CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, प्लस H2O। अब इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रट्टा नहीं लगाना, बात को समझो, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब इसको कैसे याद रखूं, क्या होगा, सबसे पहले आप ये जो आपके पास सॉल्ट है CH3COONA, CH3COONA, अब आपने एक बात याद रखनी है, जो आपके पास सॉल्ट है एट एनोड, हेडिंग बनाएंगे। अब ज़रा देखिए जी, इस सॉल्ट को लिखें, स्टेप 1, इसको आयोनाइज करवा दें कि नेगेटिव अलग हो जाएगा और पॉजिटिव अलग हो जाएगा। इसके ऊपर लिख देते हैं वाटर की प्रेजेंस में हो रही है, CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, प्लस Na पॉजिटिव। ये जो दोनों आयंस थे ना, ये यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे, ये यहीं पे लिखा रहे, तवज्जो कीजिए, इसको नीचे लिख लें। O नेगेटिव का मतलब है कि दिस इज़ एन आयन, ये एक एन आयन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो लूज़ करवाएं, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब एक अजीब बात यहाँ पे, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पे चार्ज नहीं आना चाहिए था, हम फिर भी यहाँ पे डॉट लगा देते। इस डॉट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है। ये तो बहुत अजीब बात कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो रिमूव हो गया, तो फिर ये डॉट कहाँ से आया। इस बात को समझें, अगर आपके पास ये CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दिस इज एसिटिक एसिड, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और ये इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। ये O ने अपना इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा फोकस कीजिए, O ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है और H का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो चीज़ क्या बनेगी, CH3, C डबल बॉन्ड O। हाँ जी, अब देखिए ज़रा, O के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये ऑक्सीजन का अपना ज़ाती इलेक्ट्रॉन है और दूसरा किससे लिए, H से लिए। अब इलेक्ट्रॉन 2 हैं लेकिन ऊपर चार्ज -1 है, इसकी क्या वजह है, बिकॉज़ ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना है, इस इलेक्ट्रॉन के पीछे ऑक्सीजन का ज़ाती प्रोटॉन पड़ा हुआ है, वो पॉजिटिव इसके नेगेटिव को असर को ख़त्म कर देता है, तो ये न्यूट्रल हो जाता है।
कोई शक नहीं है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, बिल्कुल मानने वाली बात है कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना है। इस इलेक्ट्रॉन के पीछे ऑक्सीजन का प्रोटॉन पड़ा हुआ है। वो प्रोटॉन इसके नेगेटिव गैस को ख़त्म करता है, तब हम यहाँ पे -2 नहीं लिखते। ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए -1 लिखते हैं। तो जब यहाँ पे आपके पास हम मेंशन करते हैं ना वो पे माइनस चार्ज है, तो याद रखना कि इस माइनस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ज़ाती है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है। ये जो बाहर से आया है ये लूज़ हो जाता है और जो ज़ाती है वो सामने हम लिख देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल, फ्री रेडिकल इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ से रिवाइज़ करवा देता हूँ। आपके पास सॉल्ट था, वाटर की प्रेजेंस में ये दोनों आयन्स यहाँ से क्रैक हो गए, बट के अलग अलग हो गए। आयन Na पॉजिटिव लिखा रहे, इस N आयन को नीचे लिखें। N आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मौजूद है। इस रेडिकल को अब नीचे लिखें, इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब देखें, O डॉट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद। अब ज़रा यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल में हलचल मचेगी। कार्बन का इलेक्ट्रॉन अभी ये वाला कार्बन के साथ शेयर हो रहा है, ये मैंने दोनों मेंशन कर दिए। ऑक्सीजन एक पैगाम इस कार्बन को देता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ से तोड़ लो, बॉन्ड तोड़ लो। ये जो आपने यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग वाला बॉन्ड नज़र आ रहा था, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर जब रेडिकल O पे बन जाएगा ना तो इस साइड पे भी हलचल बनेगी, ये बॉन्ड दरमियान से टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो देखिए CH3 और ये वाला डॉट इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। इसके बाद आगे कौन है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये तो वो जो पहले की चीज़ें मौजूद हैं। क्लियर? अब इस O के ऊपर क्या था? एक डॉट था और ये देखें कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड CO2। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये किस चीज़ का मॉलिक्यूल है? CO2 का मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लेने के बाद आपने काम करना है, इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, जहाँ जहाँ। फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें और इधर भी मल्टीप्लाई करें। अब एक काम करें कि ये जो 2 CH3 हैं इनको नीचे लिख लें। CH3 इसके ऊपर डॉट है, प्लस CH3 इसके ऊपर डॉट है, रेडिकल। अब ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मिथाइल, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग एसिड, दिस इज़ ईथेन। तो ये हमारे पास रिएक्शन कहाँ पे हुआ? एनोड पे। देखो अभी तक जितना भी हम पढ़ चुके हैं इसमें से CH3COO Na था, 2 हिस्सों में बट गया। Na वहीं पे पड़ा हुआ है और ये एनाइन नीचे यूज़ हो गया। फिर ये एनाइन किस में क्या? रेडिकल में 2 इलेक्ट्रॉन निकले, रेडिकल यूज़ हो गया, इलेक्ट्रॉन वहीं पे पड़े हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ने मार्क कर देता हूँ कि ये चीज़ें अभी बाकी हैं। क्लियर जी? आप देखिए ये एनोड पे हो रहा था तो कैथोड पे क्या होगा? एक चीज़ तो हमने यूज़ कर ली, दूसरी चीज़ कौन रहेगी? वाटर। अब हम वाटर को लिखते हैं। H2O जब आयोनाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। स्टूडेंट्स ऊपर हम क्या करके आए हैं? सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो हम यहाँ पे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया। अब देखिए ज़रा ऊपर 2 कौन सी चीज़ें रहती हैं? एक Na पॉजिटिव रहता है और दूसरा कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। और नीचे भी कितनी चीज़ें हैं? 2 ही हैं। कौन? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव।
नीचे भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक ऊपर वाला पॉजिटिव लिख दें, नीचे वाला नेगेटिव लिख दें, ऊपर वाला नेगेटिव लिखें, नीचे वाला पॉजिटिव लिखें। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। H पॉजिटिव इधर से लिख रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा H, और मल्टीप्लाई हमने किससे करना है 2 से। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा H2। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि ना हुआ, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या ना हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे नोड पे ऑक्सीडेशन हो गई। सेकंड जी, इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया, इधर कौन बच गया Na पॉजिटिव, किसके साथ मिलेगा OH नेगेटिव के साथ। तो मल्टीप्लाई किससे करना है 2 के साथ, 2 के साथ क्या बन जाएगा 2NaOH। अब सारे में देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास बन क्या गया, सॉल्ट था 2 हिस्सों में बट गया, ये नीचे चीज़ यूज़ हो गई, रेडिकल बना, रेडिकल यूज़ हो गया, ईथेन बन गया। तो ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास पहला प्रोडक्ट है CO2, दूसरा प्रोडक्ट है ईथेन, तीसरा प्रोडक्ट है H2, चौथा प्रोडक्ट है NaOH। ये चारों प्रोडक्ट आपने इस क्वेश्चन मार्क की जगह लिखने हैं, और एहतियात क्या करनी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट काम, हमने सारा कोप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पढ़ लिया है। आप जब इसको प्रिपेयर करेंगे तो मैंने एक आपके लिए सवाल यहाँ पे लिखा है कि मैं हाउ आई कैन प्रिडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ कोप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, कि मैं कैसे प्रिडिक्ट करूँ, मुझे कैसे अंदाज़ा लगे, मेरे पास कोई MCQs आ जाए और मुझे आंसर लिखना पड़ जाए, मैं कैसे याद रखूँगा। तो देखिए सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड ONA लिख लिया आपने, और ये आपने आपने सारी वीडियो में देख लेना कि हमने जो भी सॉल्ट लिखा है या हमने वाटर लिखा है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये 2 था प्लस 2H2O। अब ये कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट याद रखना, और क्विक क्लीन, नो टाइम। तो देखिए आप एक काम करें, ये चीज़ देखिए आपने, इसको आपने 2 बार अलग अलग लिख लेना है। ये अलग अलग लिखा गया, ये 2 मोल्स थे, ये भी कितने मोल्स हैं 2 हैं। दिस इज़ HOH वाटर, दिस इज़ HOH वाटर। अब देखिए जाइए, देखते जाएं आप, ये CH3 और CH3 आपस में मिल जाएंगे। मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, आगे जगह का मैं सिर्फ समझाने के लिए रफ में करना है। ये CH3 और CH3 आपस में मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस। नेक्स्ट देखिए, ये C और दोनों O और ये C और दोनों O मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा 2CO2। देन H एंड H मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा H2, और क्या रह गया Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, दिस इज़ 2NaOH। स्टूडेंट्स एक बात आपसे करता चलता हूँ कि देखें यहाँ पे हमने सबसे सिंपल वैल्यू CH3 पुट की। लेट मी चेक। कहते हैं कि इस मेथड से कोप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड एक तो सिमेट्रिकल अल्कीन बनाने के काम आता है, लाइक दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन, और दूसरा मीथेन नहीं बनती इस मेथड से। भाई देखो हमने सबसे सादा वैल्यू ये देखिए ज़रा, C डबल बॉन्ड O, वाई नॉट मीथेन, मीथेन क्यों नहीं बनती। लेट वी चेक, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव तो लिखना ही लिखना है। चलो यहाँ पे हम H लिख लेते हैं, सबसे कम वैल्यू। हमने यहाँ एक कार्बन रखा था तो ईथेन बन गया था, जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ही होंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो ब्यूटेन बन जाएगा। इसी तरह देखिए मैंने अब यहाँ पे H रखा है, एक कार्बन इस पूरे मॉलिक्यूल में। लेट वी चेक क्या होता है, प्लस HOH प्लस HOH, दिस इज़ वाटर। तो वो प्रोसेस क्या बताया था, ज़रा ऊपर से देख के बेशक मैच कर लें, ये दोनों मिलते होते हैं तो यहाँ पे दोनों को मिलाएं तो क्या बन जाएगा H2, और यहाँ से रिमूव करवाएं तो ये क्या बन जाएगा CO2, ये H2 और NaOH बन जाएगा। मुझे एक बात बताएं, सारी क्वेश्चन में कहीं पे अल्केन है
क्या यहाँ पे मीथेन है? नो। तो ये प्रूव हो गया। आप यहाँ पे कम से कम वैल्यू भी रखें तो मीथेन नहीं बनेगा। दिस इज़ लॉजिकली प्रूव, जो अमूमन बुक्स में नहीं लिखा जाता, मैंने आपको करके दिखा दिया है। सबसे सिंपलेस्ट जो आपके पास अल्केन बनेगा वो ईथेन होगा। आखिरी बात याद कर लें, तो मैंने यहाँ पे एक कार्बन रखा है ना, तो इधर भी एक ही रखूँगा। यहाँ 2 रखें तो इधर भी 2 आएंगे, यहाँ 3 तो इधर भी 3। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर 1 और इधर 2, या उधर 2 और इधर 3, बिकॉज एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि इससे ये चीज़ नहीं बनती। तो हम कहते हैं कि दिस इज़ यूज टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन्स, और मीथेन इससे नहीं बनती। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है ये है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखिए, इस टॉपिक की तरफ तो हम बाद में जाते हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप देखें कि रिडक्शन होती क्या है। तो मैं इसको यूँ समझाता हूँ कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 2 अपोजिट चीज़ें हैं। तो आप एक चीज़ देखें, हम अमूमन मिक्स कर जाते हैं, हाइड्रोजन कहाँ ऐड करनी है और ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव करवानी है। आप इन दोनों में ज़रा देखिए कि ओ से कौन सा लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा। जिसमें ओ से स्टार्ट हो रहा है ना, दिस इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस ये एक ट्रिक है छोटा सा, कि जहाँ जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सुनने में लिखने में देखें ओ स्टार्ट कहाँ पे, ऑब्वियसली वो ऑक्सीडेशन में ओ स्टार्ट पे आ रहा है ना। तो जिसमें ओ स्टार्ट पे आ रहा है और लॉस में भी ओ है, यहाँ से याद रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या करना है, इसका उलट कर दे, यहाँ पे लॉस का उलट क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ जी। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे ओ स्टार्ट पे मौजूद है तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2, ये 2 डेफिनेशन हो गए। इसका उलट यहाँ पे लिख दें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरी चीज़, हाइड्रोजन रह गई, जहाँ ऑक्सीजन ऐड होनी है वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होनी है। यहाँ पे क्या लगेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जबकि यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, ये 3 चीज़ें रिपीट करता हूँ। ओ देखो यहाँ रिडक्शन में भी तो आ ही रहा है, इससे नहीं परेशान होना। पहले 3 ये 4 अल्फाज का हवाला ले लो कि किस में ओ स्टार्ट पे आ रहा है। ऑब्वियसली दिस इज़ ऑक्सीडेशन में ओ पहले आ रहा है, तो दिस इज़ लॉस में भी ओ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये जो आखिर, और फिर क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन्हीं को उलट कर दें तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन। देखें, हमारा यहाँ पे जो काम है ना, वो रिडक्शन को समझना था। तो ये जो टॉप पे मैंने चीज़ लिखी है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो फिर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे चेक करते हैं, इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करते होते हैं। क्लियर। तो फ़िलहाल जो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कि कार्बोनिल ग्रुप की क्या करनी है, रिडक्शन करनी है, इन सेंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है। हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, किस में करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप में। लेट्स सी कि उसका क्या प्रोसेस है और क्या मैकेनिज़्म होता है। तो अब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो देखो, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसे C+O कहते हैं। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, C+O। कार्बोनिल ग्रुप के एक जानिब अगर H लगा हो और दूसरी जानिब R लगा हो, R मीन्स अल्काइल। इस पे पूरी हम वीडियो बना चुके हैं और होप्स हो आपके इसके बारे में आपको अंदाज़ा होगा। मैं मज़ीद बता देता हूँ, R का जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है। R कहाँ से डिराइव होते हैं, जब अल्केन में से एक H रिमूव करते हैं। तो पहचान कीजिए, कार्बन लग रहा, अगर C+O के एक जानिब H आ जाए तो दिस इज़ एल्डिहाइड।
और अगर C डबल बॉन्ड होके दोनों जानिब R आ जाए तो दिस विल बी कीटोन। बात समझ में आ गई? अगर दोनों जानिब R आ गए तो क्या होता है? कीटोन होता है। आप स्टूडेंट्स एक बात देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीजन है, तो इस पर हम पार्शियल नेगेटिव लगाते हैं और यहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव लगाते हैं। सिमिलरली पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, अब ये वो कार्बोनिल ग्रुप हैं जिनकी रिडक्शन करनी है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एल्डिहाइड लेंगे और कीटोन लेंगे और उसमें हम सिंपली क्या ऐड कर देंगे, H ऐड कर देंगे। तो आपको बात पता होनी चाहिए कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में दो तरह से बताया जाता है, एक वुल्फ किश्नर रिडक्शन होती है और दूसरी क्लीमेंजन रिडक्शन होती है। अब ये क्या चीज़ें हैं, हम इनको चेक करते हैं जी। तो वुल्फ किश्नर और क्लीमेंजन रिडक्शन। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स और मसला आता है कि एक रिडक्शन, इसमें भी ये दो मेथड्स हैं, नाम है हाइड्रोजन ऐड करनी है। प्रॉब्लम ये आता है कि एक एल्डिहाइड के लिए और एक कीटोन के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे फंस जाते हैं कि एल्डिहाइड में कौन का प्रोसेस यूज़ करना है और कीटोन में कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एक चीज़ देखिए कि कीटोन में, मैं अब लफ्ज़ बोल रहा हूँ कीटोन, कीटोन यहाँ पे इन दोनों जो नाम लिखे हैं आप ख़ुद फैसला कर लें कि के किस में आ रहा है। WOLF, के फॉर किश्नर, जिसमें के मौजूद है ना, ये कीटोन नहीं है, उल्टा काम। बेसिकली कीटोन के स्पेलिंग जो हैं वो KETONE होते हैं ना, तो कीटोन में के आता है। डन। और जब आप वुल्फ किश्नर पढ़ेंगे ना, यहाँ पे भी के आएगा। तो इन दोनों नामों में जिसमें के आ रहा है वो कीटोन नहीं है बल्कि एल्डिहाइड है, और जिसमें के नहीं आ रहा वो कौन है, कीटोन। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर होगी कि कीटोन वाली कौन सी और एल्डिहाइड की कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लीमेंजन। क्लीमेंजन में क्या लेना, कीटोन। कीटोन की क्या पहचान होती है, C डबल बॉन्ड O और इसकी दोनों जानिब आपने क्या रखना है, R। मैं सबसे सिंपल वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस मॉलिक्यूल के दो नाम हैं, प्रोपानोन, नाम के एंड पे देखिए क्या आ रहा है, ओन आ रहा है, दिस इज़ कीटोन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, एसीटोन। डन। अच्छा, और अब दूसरी साइड पे, सॉरी इसी को मैं कंटिन्यू बल्कि करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 4 रिडक्शन 4H लगाने का क्या मतलब है, दिस इज़ रिडक्शन के हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएगी। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है, अब जगह यहाँ पे कम है तो आपने पूरा उसको प्रॉपरली एक लाइन में लिखना है। तो फ़िलहाल मैं इसको समझाने के लिए एरो डाउन कर रहा हूँ। जो आपके पास क्लीमेंजन रिडक्शन है वो अव्वल तो कीटोन की रिडक्शन होती है, और यहाँ पे आपने जो रीएजेंट यूज़ करने होते हैं वो कौन से यूज़ होते हैं, जिंक होता है, Zn जिंक मेटल, Hg मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इन चीज़ों के मिक्सचर को जिंक अमलगम कहते हैं, एक पेस्ट सा होता है। अच्छा, जिंक अमलगम का क्या काम है, बहुत सारे HCl पड़े होंगे, मिसाल 10 20 30 HCl, बहुत सारे HCl पड़ेंगे। एक जिंक जाएगा, एक जिंक मिसाल के तौर पे 4 HCl पड़े हुए, 1 2 3 4, एक जिंक जाएगा 2 Cl निकाल लेगा, दूसरा जिंक जाएगा 2 Cl निकाल लेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, HCl कितने पड़े हुए हैं, 4 पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। HCl और HCl, जिंक और मरकरी आए, जिंक क्या करेगा, दोनों Cl को निकाल लेगा, फिर जिंक आया, दोनों Cl निकाल लिया। तो स्टूडेंट ये तो क्या बन गया, 2ZnCl2 H एंड H, कितने H हो गए, 4H, वो आपने यहाँ पे ला के लिख दी। तो ये 4H कहाँ से आ रहे हैं, जिंक और मरकरी मिल के HCl पे टारगेट कर रहे हैं, Cl को निकाल रहे हैं और H फ्री करते जा रहे हैं। तो दिस इज़, ये 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने का प्रोसेस। अब प्रोडक्ट लिख रहा हूँ और फिर समझाता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा। CH3 एज इट इज़, फ़र्क देखिएगा, दरमियान में क्या आ गया, CH2, इधर क्या आ गया, CH3।
अब ये चीज़ कैसे बन रही है जी, अब देखिए ज़रा, अब ये सारा प्रोसेस कैसे हुआ, मैं अब इसको आपको रफ में समझाने लगा हूँ, जो आपके पास इक्वेशन बुक्स में भी लिखी होती हैं। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये 4H रिडक्शन का साइन है। 4H को अलग अलग लिख लो, 4H को अलग अलग लिख लो। तो देखो ज़रा, ये H2 इस O के साथ मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा H2O। यहाँ पे देखो कार्बन के 2 बॉन्ड ख़त्म हो गए, ये ऑक्सीजन किसके साथ जा रहा है, H के साथ, क्या बन जाएगा H2O, तो ये आ गया। अब O जा रहा है, O 2 बॉन्ड तोड़ रहा है, तो 2 बॉन्ड की कमी को ये दोनों हाइड्रोजन पूरे कर देंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन उस जगह पे चले जाएंगे, और CH3 यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन आ चुके हैं। दिस इज CH3, दिस CH2 इज कॉल्ड मीथाइलीन ग्रुप। ओके, एक होता है मीथाइल, सबसे पहले था मीथेन CH4, मीथेन, एक H कम कर दें CH3, नाम क्या होगा मीथाइल, एक और H कम कर दें, क्या होगा CH2, दिस इज़ कॉल्ड मीथाइलीन। तो आपके पास ये मैंने सारी चीज़ समझाई कि जो एसीटोन या कीटोन का डबल बॉन्ड होता है, वो बेसिकली 4 में से 2 H लेके क्या बना देता है, वाटर बना देता है, और बाकी दोनों H इसकी जगह पे आ जाते हैं। तो देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन एंड दिस इज़ नोन एज क्लीमेंजन रिडक्शन। अब हम बढ़ते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं एल्डिहाइड की तरफ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, C डबल बॉन्ड O, दिस इज़ कार्बोनिल ग्रुप, और इसकी एक जानिब क्या रखना है H, और इधर हम रख लेते हैं एक कार्बन, इसका नाम है 2 एथेनॉल ETHANAL। अगर नाम के एंड पे AL आ रहा है तो ये एल्डिहाइड है, अगर नाम के एंड पे OL आ रहा है तो ये अल्कोहल है। सिमिलरली यहाँ पे 4H, अब आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि ये H जो है ये किस चीज़ का साइन है, रिडक्शन का। डिफरेंस देखिए, यहाँ कौन था, जिंक, मरकरी और HCl था, एसिडिक था, लेकिन इधर क्या यूज़ होना है, N2H4 in the presence of KOH। N2H4 is called hydrazine इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। N2H4 का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, देख ले, हमारे पास N कितने हैं, 2 हैं, तो इनको 2 हिस्सों में अलग अलग लिख देते हैं। डन हो गया। H कितने, 4, 1 इधर, 2, 2 इस साइड पे आ जाएंगे, 2 इस साइड पे आ जाएंगे, और दरमियान में हमने इनको जोड़ देना है। दिस इज़ हाइड्राजीन। क्लियर जी, इसका जिक्र आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, और बेसिक कंडीशन हैं। वंस अगेन ये 4 H हैं, ये क्या करेंगे, मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और ये चारों H आप अलग अलग लिख लेंगे, H H H एंड H। सो ये वही काम होगा, ये ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के साथ जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O। बाकी देखो ये CH3 एज इट इज़ आ गया, सिंगल बॉन्ड C, एक H है, और ये 2 और ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 कितने हो गए, 3। दिस इज़ कॉल्ड ईथेन। तो तवज्जो कीजिए, ये CH था, 2 H आए तो क्या हो गया, CH3। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि CH4 जो होता है वो मीथेन होता है, जब एक H चला जाता है तो मीथाइलिन, और जब एक और H चला जाता है तो सॉरी, एक H CH4 में से एक H जाता है तो मीथाइल, मीथाइल में से एक H जाता है, मीथाइलिन कहते हैं। तो ये हमारे पास वुल्फ किश्नर क्लेमेंजन रिडक्शन थी। अमूमन बोर्ड के पेपर्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ रहा होता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज़ ग्रिग्नॉट रीएजेंट। अब ग्रिग्नॉट क्या होता है, ग्रिग्नॉट एक साइंटिस्ट का नाम है, इसका हम चैप्टर नंबर इंशाल्लाह 10 में हम इसका देखेंगे। अल्काइल हैलाइड में इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, शॉर्टली बता देता हूँ। विक्टर ग्रिग्नॉट ने 1900 के अंदर ये रीएजेंट बनाया, और उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। और इसका ये फ़ायदा होता है कि ग्रिग्नॉट से ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। व्हाट इज़ ग्रिग्नॉट, R इज़ अल्काइल, Mg is magnesium and X is halide।
अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट क्या होता है तो आपने सिंपल ये नाम बता देना है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नॉट रिएजेंट। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो जो हमारे पास आर की वैल्यू वो क्या होगी, सबसे सिंपल CH3 मिथाइल, हमेशा यहाँ पे Mg होगा, और इधर हम क्या लिखेंगे Cl, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और इसको जो दोनों साइडों पे हैं ये कौन होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। तो बात याद रखिए Mg और Cl का बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, Mg और Cl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और जबकि Mg और CH3 का बॉन्ड क्या है, वीक है। तो एक बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि इन दोनों में से जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो कौन सा होगा, CH3 और Mg का बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ओके, अब हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, H2O, H पे पार्शियल पॉजिटिव, O पे पार्शियल नेगेटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है। स्टूडेंट यहाँ पे आप एक बात बताओ कि इन दोनों में से बॉन्ड वीक किसका है, CH3 और Mg का बॉन्ड वीक है। ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाना है, आपने ये लाइन नहीं लगानी, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ से पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो CH3 और एक H और मिल के क्या बन जाएंगे, CH4, मीथेन अल्केन प्रिपेयर हो गया। Mg के साथ कौन आएगा, Cl, और कौन आ जाएगा, OH। अब हम इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे C2, दिस इज़ एग्जांपल नंबर 2, C2H5 MgBr लिख रहा हूँ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वंस अगेन और बहुत से रिएक्शन है, अल्केन बनाने के लिए आपने सिर्फ वाटर ही ऐड करना है। क्लियर, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, C2H5 डन, C2H5 यहाँ से अटैक करेगा किस पे, H पे, क्या बन जाएगा, C2H6, बाकी क्या रह जाएगा, MgBrOH। C2H6 क्या होता है, ड्रॉ करने का फिर मेथड बता देता हूँ। कितने कार्बन हैं, दो, दोनों को सिंगल बॉन्ड बना दें। H कितने अच्छे, 3 इधर लगा दें और 3 इधर लगा दें। तो दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईथेन।